हेलो भाई, मैं हूं भूपेंद्र विदुड़ी और आज हमारे सामने खड़ी है न्यू मारुति सुजुकी इनविक्टोरिस। तो आज मैं इसका फुल रिव्यू दूंगा। इसके बारे में सारे स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, क्या इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं, किस प्राइस में आएगी। तो चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको एक कार दिख रही है। सबसे पहले आपको की दिखा देता हूँ। लॉक, अनलॉक और बूट का ऑप्शन आता है। इसको प्रेस करेंगे तो हमारी बूट ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी इन्विक्टोरिस। पहले बात करते हैं हम अपनी हेडलाइट की। ऊपर मिलते हैं हमें DRL, और ये कोई कनेक्ट नहीं है, ये सिर्फ सिल्वर उसमें दे रखी है। यहाँ मिलता है हमें LED लाइट विद प्रोजेक्टर। नीचे हम अगर बात करें तो हमें मिलती है फॉग लैम्प, वो भी LED में। उसके नीचे अगर हम बात करें तो हमें वेंट मिलते हैं, एयर जो टायर को कूल रखे। उसके बाद में पार्किंग सेंसर मिलते हैं। फिर बीच में मारुति सुजुकी का लोगो, उसके नीचे एडास, फिर नीचे विक्टोरियस की बैजिंग, उसके साइड में फिर LED फॉग लैम्प, मैट ब्लैक में आगे ग्रिल के। उसके बाद साइड में वही होता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारा अलॉय व्हील। अलॉय व्हील बिल्कुल डिफरेंट है, आज तक किसी भी कंपनी ने ये अलॉय व्हील नहीं दिए, ना मारुति सुजुकी ने। तो पहली अलॉय व्हील है, 18 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। उसके बाद बात करें अंदर की, तो अंदर भी पूरा ब्लैक मैट मिलता है हमें। अंदर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, बाहर की थोड़ी हल्की क्वालिटी होती है इसकी। अगर कोई कम चाहे तो डैम्पिंग भी करवा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कलर की, या फिर बात करें पहले इंजन की। इंजन हमें 1500 सीसी का मिलता है, 1499 1.5 पेट्रोल में और CNG में। CNG में थोड़ी पावर कम मिलती है, पेट्रोल में थोड़ी ज़्यादा पावर मिलती है हमें। तो ऐसे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस है इंजन के बारे में। उसके बाद कलर 2 टोन में आते हैं, नीचे ब्लू, ऊपर ब्लैक। हमें ORVM भी ब्लैक में मिलते हैं विथ 360D कैमरा। साइड अगर हम पीछे की व्यू की बात करें तो पीछे हमें बहुत ही लाजवाब व्यू मिलता है। साइड में हल्की सी लाइट दे रखी है, उसके साइड में भी। बीच में कट कट करके पूरी DRL दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं साइड बैचिंग की। तो हल्का हल्का सा ऐसा लगता है इसमें से गेट खुल रखा हो, पर लेकिन मारुति सुजुकी ने ऐसी बिल्ड करी है ये। उसके फिर साइड में मिलता है हमें पेट्रोल फिल करवाने का फिल। उसके बाद करते हैं हम अगर पीछे बैक ग्लास की, तो हमें मिलती है वाइफर, डिफॉगर। और पता नहीं क्यों कंपनी वाले ने ना साइड में इतना ब्लैक ब्लैक क्यों दे रखा है, पता नहीं। पर कोई बात नहीं, छोड़ो, फिर भी अच्छी लग रही है गाड़ी। ऊपर स्पॉइलर मिल गया हमें। ऊपर बॉडी कलर हैंडल्स मिलते हैं, तीनों पिलर ब्लैक में मिलते हैं हमें। उसके बाद अगर हम बात करें पीछे अपनी बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस हम खोलेंगे। बीच में विक्टोरिया लिखा हुआ है, मारुति सुजुकी का लोगो। पूरी विड्थ लगती है ब्रेजा से थोड़ी सी ऊपर सेगमेंट में आती है, और अपना ग्रैंड विटारा के साथ में आती है। बूट स्पेस बहुत बड़ा मिलता है इसमें, नीचे भी स्पेस मिलता है। स्पेयर व्हील आता नहीं है, ऊपर बहुत अच्छा बूट स्पेस मिलता है हमें। और एक बात और अच्छी है इसकी, जो CNG सिलेंडर है ना, वो नीचे दे रखा है इसमें। ऊपर कोई सिलेंडर, जैसे देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको। इसके नीचे ग्लास दिख रहा है, ग्लास के ऊपर देखो, यहाँ पर CNG सिलेंडर दे रखा है। मतलब आदमी, मतलब भाई कोई भी पर्सन अगर CNG या फिर कुछ भी लेता है इस पेट्रोल में, तो उसको बूट की कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सबसे बढ़िया काम कर दिया मारुति सुजुकी ने लॉन्च कर कर। तो नीचे अपना वही CNG सिलेंडर मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें बूट स्पेस की, तो हमें पीछे वूफर मिलता है इनबिल्ट कंपनी के थ्रू, और लाइट और चार्जिंग पोर्ट। उसका ऐसे कुछ इस था इसका रिव्यू। और अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो बूट को बंद कर देते हैं, और प्रेस जैसे फॉर्च्यूनर में आता है ना, टोयोटा फॉर्च्यूनर में, वैसे प्रेस करके बंद कर सकते हैं हम बूट स्पेस को, और वैसे ही खोल सकते हैं। तो बाहर की अगर हम बात करें तो बॉडी कलर तो मैंने आपको बता देता, तो बाहर तो ऐसा कुछ बचा नहीं है अब करने का। अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। तो चलो खोलते हैं। हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, उस साइड भी हमें रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। चलो तो अब चलते हैं अंदर। ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। यहाँ पर ब्लैक मैट में मिलता है आपको फिनिश, ये दिखा देता मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंसर। अब फिर से मैं दोबारा रिव्यू करके बताता हूँ। यहाँ पर मिलता है हमें ब्लैक मैट में पूरा ऊपर, और नीचे मिलता है हमें कुशनिंग में, वाइट कुशनिंग में मिलता है हमें, 2 कॉम्बो में, वाइट एंड ब्लैक। उसके बाद ट्यूटर की प्लेसमेंट ऊपर ही है हमारी, और ग्लॉसी में मिलता है हमें पूरा आधा पार्ट। और नीचे हमें फिर वही जैसे 5 लाख की गाड़ी में आता है ना मारुति सुजुकी, वैसे इसमें दे रखा है। तो ये बहुत कॉस्ट कटिंग है कंपनी वालों की। जब भाई तुम इतनी प्रीमियम कार बना रहे हो अंदर बाहर से, तो थोड़ा इसमें भी सुधार। अगर ये ग्लॉसी ब्लैक में कर देते तो कितना अच्छा होता। पर कोई बात नहीं, फिर भी भाई ये देखो कुशनिंग में आता है, वाइट सचिंग कुशनिंग।
उसके बाद ऊपर वाला भी यहाँ पर अपने विंडो सारे कंट्रोल दे रखे हैं। ये ग्लॉसी में आता है सारा, ऑटो टच आता है नीचे और ऊपर दोनों, और फोल्डिंग मिरर्स आता है, लॉक सेंटर लॉकिंग आता है एक साथ ऊपर। ऐसे ही कुछ ORVM दे रखा है। उसके साइड में ही प्लेसमेंट है ट्यूटर की। हरमन का इसमें आता है म्यूज़िक सिस्टम, बेस्ट क्वालिटी का, बंदे को बाहर से काम करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये तो मैंने आपको फंक्शन सारे बता देते। ये अप डाउन ऑटो है और यहाँ पर ऐसे कुछ मिलता है। अब चलते हैं हम पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ। पहले दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर बोतल होल्डिंग। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन बहुत ही प्यारा मिलता है। साइड में सिल्वर बैचिंग, यहाँ पर HUD का ऑप्शन दे रखा है, हेड्स ऑफ डिस्प्ले। यहाँ इसको जब प्रेस करेंगे इसे बलेनो में आता था, मतलब इसमें भी आता है, ग्रैंड विटारा में भी आता है, ब्रेजा में भी आता है, ऐसे ही इसमें आता है। तो कंपनी सब में ही देगी। और फिर 360 डिग्री व्यू कैमरा मिलता है हमें, एडास हमें मिलता है, पार्किंग सेंसर हमें मिलते हैं। मतलब सब कंपनी ने ड्राइवर साइड के अकॉर्डिंग ही दिया है, तो ये सबसे अच्छा काम करा है। और सी कंपनी का तो बीच में दे देती है, जो को ड्राइवर और ड्राइवर के साथ में मिलके बीच में होता है। तो ये सबसे बढ़िया काम करा है मारुति सुजुकी ने, कि ड्राइवर के साइड में दे दिया। उसके बाद ये हमारा हेडलैम्प लिविंग हो गया। यहाँ पर भाई ये बाहर की कंट्री में टिकट कुछ होल्डर था, ऐसा कुछ बताया था, तो वो इसलिए होता है, पर इंडियन में ऐसा कुछ है नहीं, जापान वपान में शायद से। नीचे हमें मिलता है अपना बूट ओपनिंग और पेट्रोल फीलिंग ओपनिंग। उसके बाद हम करते हैं स्टीयरिंग की बात। स्टीयरिंग जो भाई लाजवाब मिलता है ना इसका, 3 स्मोक स्टीयरिंग मिलता है, बीच में ग्लॉसी, बाहर पूरा लेदरिंग और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग दोनों मिलता है इसमें हमें। ये सबसे बढ़िया है। एक बार चलो बाद में दिखाता हूँ मैं एक और बार टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग करके। इंटीरियर बहुत अच्छा मिलता है इसका। लो एक बार और दिखा देता हूँ मैं करके आपको। ये ऐसी कुछ इसकी MID है और यहाँ पर कॉल के ऑप्शंस होते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़, चैनल आगे पीछे करने का होता है, यहाँ पर ही होता है जो होता है सारा। बीच में क्रोम में मारुति सुजुकी का लोगो, साइड में मिलता है हमें क्रूज कंट्रोल, उसके नीचे मिलता है हमें एडास का फीचर। तो ये सबसे अच्छी कर दिया कि हाँ ये एडास का फीचर दे दिया। ग्लॉसी में मिलता है हमें ये पैडल्स हो गया हमारे, पैडल शिफ्टिंग। यहाँ पर ये वाइफर कंट्रोल ऑटोमेटिक, यहाँ पर ये हेडलाइट कंट्रोल ऑटोमेटिक। एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। बढ़िया है, बिल्कुल पीछे भी और आगे दोनों तरफ वाइफर है। एक बार फिर से दिखा दो। लेवलिंग, टेलीस्कोपिंग एंड एडजस्टिंग दोनों है इसमें, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग। अब बात करते हैं हम MID की तरफ। MID में क्या है भाई, सबसे सामने हमें अपनी पहले कार दिख जाती है, उसके ऊपर हमें दिखता है 0 km मतलब जितने पे हमारी स्पीड पर कार चल रही है। और ये इसलिए दिखा रहा है भाई कार का इंजन, क्योंकि उसकी कार की चाबी मेरे यहाँ पर है इस कार में, तो इसलिए वो दिखा रहा है की फॉर्म, उसको इग्नोर करना भाई। साइड में हमें मिलता है RPM, उसके साइड में हमारी जितनी भी सेटिंग होती है। और ये एक बात है ना, थोड़ा टोयोटा से मैच कर रहा है ना, इसलिए कर रहा है क्योंकि टोयोटा और मारुति सुजुकी ने हाथ मिला रखा है भाई। थोड़ी ऐसी लैंग्वेज है भाई, माफ़ करना, पर ठीक है भाई। जैसे भी ये टोयोटा से हाथ मिला रखा है तो उन्होंने थोड़ा सेम मैचिंग चलता रहता है। अब जैसे ग्रैंड विटारा हो गई, ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी और अर्बन क्रूज़र जो है वो टोयोटा वालों की, तो दोनों सेम गाड़ी पर डिफरेंट थोड़ा सा अंतर है लोगों का, कंपनी का। तो ऐसे ही चलता रहता है कंपनी के बीच में। तो छोड़ो, अब मैं MID की बात करता हूँ। और इसकी फ्यूल इकोनॉमी 4.6, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है इसमें, चलेगी गाड़ी तो और बढ़ जाएगी, खड़ी गाड़ी में इग्नोर मारना। उसके बाद नीचे पार्किंग का आता है ओडोमीटर। राइट हैंड साइड हमें मिलती है कितना हमारे फ्यूल लेवल है, उसके साइड में मिलता है हमारी पूरी गाड़ी की रनिंग कितनी है। 32 किलोमीटर कार चल चुकी है, बिल्कुल न्यू ब्रांड है। ऊपर हज़ार्ड का लोगो आता है, यहाँ से अपने सारे फीचर हम कर सकते हैं। और यहाँ पर ही UPS ACC ये आपको समझ नहीं आएगा, ये पर फीचर होता है बहुत अच्छे। यहाँ से हम अपने ड्राइविंग असिस्टेंस को संभाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, नीचे हमारा बैक ऑप्शन होता है, ऊपर हमारे आता है सीट बेल्ट अलर्ट। फिर ये हमारा आता है एक्सीलेशन का मीडियम लो, जो भी करना आपको वो आप अकॉर्डिंग कर सकते हो। और भाई इसमें क्या है कि पहले जो कार आती थी वो सिर्फ आगे वाले ड्राइवर को दिखाती थी, सीट बेल्ट नहीं लगाया सीट बेल्ट। अब क्या है इसमें चारों ड्राइवरों को बताएगी कि चारों ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाई है नहीं लगाई, 5 या 6 ड्राइवर, 4 ड्राइवरों ने। तो ऐसे कुछ इसका सिस्टम होता है और दुनिया भर की जानकारी है इस MID में। और इसमें एक चीज़ और होती है, आप अपना एनालॉग और डिजिटल दोनों मीटर इसमें चला सकते हो। बहुत सी गाड़ियों क्या होती है, सिर्फ एनालॉग चलाती है, डिजिटल उनमें नहीं होता, पर इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों है। तो ये सबसे बढ़िया काम कर दिया मारुति सुजुकी ने।
और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी लेआउट डैमेज देखो, अब एनालॉग आ गया, एनालॉग के साथ डिजिटल भी है। अब ये डिजिटल चल रहा है, अब हम दोबारा एनालॉग करेंगे, अब देखना दोबारा एनालॉग आ जाएगा। क्लॉक यहाँ पर हम साइड में, और इसके साइड में ना मीडिया का ऑप्शन भी, हम उसी हमें बार बार म्यूजिक सिस्टम की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, हम अपनी MID से ही मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सबसे और अच्छा फीचर है। पर अभी देखते हैं भाई इसका क्या रेंज रहेगी, अभी प्राइस की भी बात करेंगे आगे चल के। और अभी एनालॉग वाला हम कर देते हैं दोबारा से। देखो अभी करता हूँ, देखो अभी ये एनालॉग आ चुका है, एनालॉग और डिजिटल दोनों एक साथ। तो ये सबसे अच्छा फीचर है भाई, नो बैड। पार्किंग का इधर आता है, यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको फ्यूल एंगेज का आता है, फ्यूल का आता है। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी म्यूज़िक सिस्टम की, तो भाई हरमन का मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। अपना कुछ प्रो प्लस मैक्स करके है, बहुत ही अच्छा इसका UI मिलता है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्रो प्लस मैक्स ऐसा कुछ का नाम है, अच्छी क्वालिटी है। पर ले एक सिस्टम और अच्छा कर दे इसमें, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। नीचे चल के, नीचे इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे, पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। होम पे बटन, यहीं अपना कॉलिंग सिस्टम है, यहीं अपना नेविगेशन है, इनबिल्ट नेविगेशन मिलता है। इनबिल्ट हमें इसी में अपना कूल सिस्टम मिलता है। नीचे कोई ऑटोमेटिक मैनुअल की बात ही छोड़ो, अपना नेविगेशन मारुति सुजुकी ने अपना खुद का नेविगेशन दे रखा है। ऑन करते ही अपना लोकेट कर लेगा ये, और लोकेट करने के बाद अपना जहाँ पर आप चल रहे होगे वहाँ से ही लोकेशन स्टार्ट कर देगा। तो जैसे मर्जी आपको चलाना हो चला सकते हो। क्लाइमेट कंट्रोल हम इसी डिस्प्ले से कर सकते हैं, जैसे कि अब फ्यूचर बहुत से चल रहे हैं, यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज़ और खास है, जिसमें जिस बंदे को डीपली जाना पसंद नहीं है इसके अंदर, तो बाहर से कंट्रोल कर सकता है। जैसे मेरे को 360 व्यू कैमरा चाहिए, तो मैं 360 व्यू कैमरा डाल दूंगा। अब मेरे को चाहिए, मान लो ऊपर करता हूँ मैं, मेरे को चाहिए डोली डेव, तो ये डाल दिया मैंने। एप्पल कारप्ले चाहिए मेरे को, एलेक्सा, क्योंकि मैं चलाता रहता हूँ तो इसलिए मेरे को चाहिए। तो मैं अब सीधा इसी पर रखूँगा और ये कंसोल दबा के मैं क्लिक कर दूंगा, मेरे को डीपली जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऊपर ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो हमें वाईफाई, ब्लूटूथ, अपना इंटरनेट का सिस्टम जो भी है सब इसमें कर सकते हैं हम। तो ये सही सिस्टम है। कुछ मारुति अपग्रेड कर रही है, अब धीरे धीरे टक्कर पे आ रही है, तो ये सबसे अच्छी खुशखबरी की बात है भाई। लो बजट में सबसे बढ़िया काम कर रही है। उसके बाद ब्राइटनेस क्या है, यहाँ पर MID शायद से वो लाइट है, एम्बियन लाइट, यहाँ पर एम्बियन लाइट मिलती है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे मिलती है। चलो देख ही लो आप एम्बियन लाइट। ये देखो, यहाँ से हम जो भी कलर अगर हम सिलेक्ट करेंगे वो आप कर सकते हो अपना अकॉर्डिंग, और फिर वहाँ पर रात को जलने लगेगा। अभी भी जल रही है पर दिखती नहीं है, अभी ब्राइटनेस ज़्यादा है ना। जब अपने आप रात में होगी, अपने नीचे फ्लोरिंग पे भी और ऊपर दोनों तरफ चलती रहेगी। अब बात करें हम डिस्प्ले की, होम पे तो है ही हम, अब चलते हैं हम ऑल मेन्यूज़ पे। UI बहुत अच्छा है इसका, नो कोई लैग, ना कुछ, नई कार है, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत अच्छा UI चलता है इसका। और बॉडी डिस्प्ले कम से कम 10 इंच की तो होगी डिस्प्ले। फिर उसके बाद करते हैं हम AC वेंट्स की बात। AC वेंट्स हमें लाजवाब मिलते हैं, बीच में मिलता है हमको हज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ से हम AC कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बताया था, ना कोई ऑटोमेटिक ना कोई मैनुअल, अपने डिस्प्ले से करो, तो ये ऑटोमेटिक हो गया एक तरह से। और एक चीज़ मुझे और अच्छी लगती है, वो मैं अभी नीचे चल के बताता हूँ आपको। यहाँ पर हमारी फ़ैन स्पीड और ऑटो कंट्रोल का मिलता है ऑप्शन, AC चलाने का ऑप्शन मिलता है। साइड में देख रहे हो रोटेटिंग ऑप्शन है गोल कलर का, तो ये पहले क्या करते थे, मारुति सुजुकी प्लस माइनस देती वॉल्यूम बढ़ाने का, अगर आपको याद हो, स्विफ्ट में, ब्रेजा में कुछ अगर आपको याद हो तो। पर लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इन्होंने साइड में कंसोल में दिया है वॉल्यूम बढ़ाने का। तो सबसे बढ़िया चीज़ करिए, अपना फिजिकल बटन हो गया, और क्या चाहिए भाई। ड्राइवर के साइड में, वो भी अगर लेफ्ट हैंड साइड होता तो ड्राइवर को थोड़ी बहुत दिक्कत होती, पर लेकिन ये राइट साइड इसलिए करा है जो ड्राइवर को दिक्कत ना हो। तो फिजिकल बटन बहुत अच्छा दिया है इसका, इसके लिए मैं एग्री करता हूँ भाई, बहुत अच्छी कार बनाई है। ये देखो फिजिकल बटन है, अपना रूटिंग सिस्टम है, यहाँ से अपना ब्लूटूथ हम जा सकते हैं कोई सही मोड पे। उसके बाद अगर हम यहाँ से, हमारी स्ट्रेचिंग चलती है, वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन मिलता है, ये भी हमें मिलता है। इसमें मिरर मिलता है हमें, मिरर खोल के इसमें अंदर लाइट मिलती है। उसके बाद नीचे बात करें तो नीचे हम स्पेस है, उसके बाद नीचे वायरलेस चार्जर, अपना टाइप C टाइप A पोर्ट। उसके बाद हमें गियर नॉब दिखाता हूँ मैं आपको, गियर नॉब भी और अच्छा प्यारा मिलता है इसका। पार्किंग आता है सबसे पहले, फिर रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और मैनुअल। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अच्छा लग रहा है इसका। उसके बाद बात करें वेंटिलेंट सीट्स की, वेंटिलेंट सीट्स भी इसमें मिलती है हमें, ऑटो पार्किंग भी मिलती है इसमें, मैनुअल नहीं मिलती, मैनुअल होती थोड़ा और अच्छी फीलिंग आती है, पर लेकिन ऑटोमेटिक भी अच्छी है। उसके बाद हम बात करें क्लब बॉक्स की, एडजस्टमेंटिंग क्लब बॉक्स है, थोड़ा सा और आगे हो जाता है। बात करें सीट कवर्स की, सीट कवर की कुशनिंग है,
वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन है पूरा इंटीरियर, तो अच्छा लगता है। सीट कवर भी, हेडरेस्ट हमारे एडजस्टमेंट वाले हैं और अच्छा लग रहा है सीट कवर्स, तो पीछे ब्लैक है आगे वाइट। उसके बाद बात करें हम क्लब बॉक्स की, क्लब बॉक्स हमारा बड़ा है। उसके बाद बात करें हम सनरूफ की, हमारी स्मार्ट सनरूफ मिलती है, हमें पैनारोमिक नहीं मिलती। पैनारोमिक आती है हमारी ग्रैंड विटारा में, ग्रैंड विटारा से थोड़ी सी छोटी है, तो हमारी मिलती है स्मार्ट सनरूफ, तो अच्छी खासी बड़ी सनरूफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और पहले क्या दिक्कत होती थी भाई कि जैसे याद है वो ग्रैंड विटारा में जो सनलाइट रेज थी वो अंदर आती थी कार में, पर लेकिन वो सॉल्व कर दी थी कंपनी ने, वो थोड़ा और हार्ड मटेरियल लगा दिया था, तो इसमें अब कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हार्ड मटेरियल है और मतलब हल्का हल्का हार्ड मटेरियल, अंदर सनलाइट्स नहीं आएगी, ये सबसे बड़े सिस्टम है। अब अंदर का तो मैं आपको सारा देखिए, इसमें भी लाइट आती है, अंदर का तो मैं सारा दिखा चुका हूँ आपको। अब चलते हैं बाहर, और सीट तो एडजस्टमेंट मैंने दिखाई नहीं आपको, चलो अब सीट एडजस्टमेंट भी दिखाता हूँ मैं आपको। चलो बाहर चलते हैं, यहाँ से हमारी सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, पर फिर भी हम आपको बाहर चल के और अच्छे से दिखाऊंगा। चलो आते बाहर। स्टीयरिंग बहुत अच्छा है इसका, पता नहीं बार बार नजर स्टीयरिंग भी जा रही है। उसके बाद बात करते हैं हम अपनी सीट एडजस्टमेंट की। सीट एडजस्टमेंट हमारी प्रॉपर है, आगे पीछे ऊपर नीचे, बैक रेस्ट हेड रेस्ट सबसे बढ़िया है यहाँ पर। लेकिन अगर वो होता ना सेट वन, अपने हिसाब से जो दो मेमोरी सेट आती है, वो और अच्छी प्रीमियम कार बनाती। चलो पीछे चल के बात करते हैं, पीछे में एसी वेंट्स मिलते हैं, ये अच्छी बात है। साइड में हमारी क्रोम बैजिंग है, पीछे ब्लैक, आगे वाइट कुशनिंग के सीट कवर्स मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है ये वाली भी। हेड रेस्ट अच्छा है, बैक रेस्ट अच्छा है, और थाई सपोर्ट भी अच्छा है इसका, लेग स्पेस भी बढ़िया है, तो सही है। पीछे स्पेस तो बढ़िया है इस कार में है, तो हाँ ठीक है, बढ़िया स्पेस है। और वीडियो को यहीं एंड करते हैं भाई। ऐसी थी मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ऐसी मैं डेली कंटेंट डालता रहूँगा और भी अच्छी अच्छी कारों पे, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, और व्यू अच्छा है भाई, थैंक यू।